हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन अवर ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन पाठशाला। तो आज ही 9th ऑफ सितंबर आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से डिस्कस करेंगे थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही मैं आपको यहाँ पर बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूँ ताकि आपके जहन में वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु वन लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड? ये आपको याद रखना है। दिस अवार्ड इज गिवन टू अदीब अहमद। ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे कि ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स जिनको मुंबई में दिया गया, तो आप याद रखोगे, वेन्यू भी आप याद रखोगे। तो ग्लोबल अवार्ड्स में जो लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये मिला है अदीब अहमद को, जो कि गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज में से है। तो आप याद रखोगे। एंड अदीब अहमद इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द अबू धाबी बेस्ड, जिसका अबू धाबी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है लुलु फिनेंशियल। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state government has given OBC status to the transgender community? Our right answer is option number B, Jharkhand. तो झारखंड ने ओबीसी स्टेटस दी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the first Bollywood movie to have launched a song at Time Square? तो किस फर्स्ट बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग इंक्लूड किया गया एट टाइम स्क्वायर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वैक्सीन वॉर। तो वैक्सीन वॉर इज द फर्स्ट इंडियन बॉलीवुड मूवी जिसका सॉन्ग इंक्लूड किया गया एट टाइम्स स्क्वायर। ये आप याद रखोगे। ये मूवी है विवेक अग्निहोत्रीज की, इसका नाम है वैक्सीन वॉर। जो मैंने अभी आपसे कहा, दिस मूवी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first Indian movie to have a song launched at Times Square. Now let's move to next question. Who issued Gujarat Manifesto on Traditional Medicines? सबसे पहले आप याद ये रखोगे कि आपसे पूछा जा सकता है गुजरात मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने याद रखना है दिस गुजरात मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड दिस मैनिफेस्टो इज रिलीज्ड बाय द इशूड बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे रिगार्डिंग WHO जो आपने जरूर याद रखनी है। तो इसको फाउंड किया जाता है 7th ऑफ अप्रैल 1948 में एंड 7th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ये आप याद रखोगे। इसके हेडक्वार्टर्स हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं एंड प्रेजेंट में इसके हेड है टेड्रोस एडेनम। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने जरूर याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन मेंस टीम क्लिंचेस व्हिच मेडल एट आसियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रोंज अवार्ड यहाँ पर इन्होंने हासिल किया है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंडियन मेंस टीम जो हमने अभी देखा क्लिंचेस ब्रोंज मेडल एट आसियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, इसको होस्ट किया गया था पियोंग चैंग साउथ कोरिया में। दिस वेन्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप इस वेन्यू को भी याद जरूर रखोगे। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो टीम्स यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देती है वो अब होस्ट करेगी क्या, पेरिस ओलंपिक्स 2024। एंड शरद कमल आप याद रखोगे, टेबल टेनिस प्लेयर है इंडिया के, जिसको मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया इन 2022। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट नमन? तो दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी। ये आप याद रखोगे। क्यों ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इसके जरिए इंडियन आर्मी शुरू करना चाहती है रिटायर्ड पर्सनल्स को एंड जो जवान शहीद हो गए हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स है, अगर उनको कोई कंप्लेंट होगी तो वो यहाँ पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी उसका हल भी देना चाहेगी यहाँ पर थ्रू प्रोजेक्ट नमन, जिसको न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। नाउ लेट्स मूव टू, यहाँ पर आप देखोगे इंपॉर्टेंट टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर्स है जो आपने जरूर याद रखना। आपसे पूछे जा सकते हैं कौन सा प्लेयर किस सपोर्ट के साथ ताल्लुक रखता है। तो अवर राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे शरद कमल, ये भी टेबल टेनिस प्लेयर है जिसको हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो सत्यान Ganesha Karan, this is also a table tennis player. Manika Batra, Ayaka Mukherjee, Sudhirtha Mukherjee, and Harmeet Desai. So these are the table tennis players of India. Now let's move to next question. Which states Rayagada shawls and Koraput Kola Jeera rice got GI tag? Our right answer is option number B, Odisha. तो ओडिशा स्टेट के जो
उड़ीसा स्टेट के जो रायगढ़ शॉल्स एंड कोरापुट काला जीरा राइस, इसको मिला है जीआई टैग हाल ही में, ये आप याद रखोगे। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम उड़ीसा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को रिवाइज करेंगे जिनको जीआई टैग मिला है फ्रॉम उड़ीसा। तो ये आप याद रखेंगे, कोटपुट हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इकट, कोनारक स्टोन कार्विंग्स, पिपली एप्लिक वर्क, उड़ीसा रसगोला। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम उड़ीसा जिनको जीआई टैग मिला है। एंड उड़ीसा के सीएम है प्रेजेंट में नवीन पटनायक, एंड आप ये भी याद रखो ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम गोवा जिनको जीआई टैग मिला है। गोवा मनकुरड मैंगो, गोवा बिबिनका, दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम गोवा जिनको जीआई टैग मिला है। उदयपुर कोफ्तागारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंडेज क्राफ्ट, बीकानेर कसीदाकारी क्राफ्ट, बीकानेर उस्ताकाला क्राफ्ट। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम राजस्थान जिनको जीआई टैग मिला है, इनको आप याद रखोगे। मार्चा राइस, दिस इज द राइस फ्रॉम बिहार, इसको भी जीआई टैग मिला है। चखुआ राइस, दिस इज द राइस फ्रॉम असम, इसको भी जीआई टैग मिला है। बदरवा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी, दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT developed code device for air quality? Our right answer is option number D, IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर ने कोड नाम से डिवाइस डेवलप किया है फॉर एयर क्वालिटी। यहाँ पर हमारी कोड की फुल फॉर्म है, या आप याद रखोगे, कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट एनवायरमेंट, एंड दिस कोड इज डेवलप्ड बाय द IIT जोधपुर, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च मून स्नीपर लूनर लैंडर सिल्म है जिसका नाम इनटू स्पेस? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो जापान के द्वारा स्पेस मिशन सिल्म के नाम से लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे, तो जापान हैज लॉन्च्ड मून स्नीपर जिसका नाम है सिल्म, एंड फुल फॉर्म ऑफ सिल्म इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये आप याद रखोगे। इसी के साथ, इस लॉन्च के साथ जापान बनी है वर्ल्ड 5th कंट्री टू लैंड ऑन अ लूनर सरफेस। तो ये आपने याद रखना है। एंड जापान की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज जाक्सा, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, आप इसका भी नाम याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the winner in the 2023 Tata Steel Chess India Women's Rapid Tournament? Our right answer is option number A, दिव्या देशमुख। ये आप याद रखोगे, दिव्या देशमुख को मिला है टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड टूर्नामेंट, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, when is World Physiotherapy Day observed every year? Our right answer is option number C, 8th of September को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ये आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2023 को टर्म किया गया एज अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर इवेंट, जिसको ऑब्जर्व किया ऑन 8th ऑफ सितंबर 2023, ये आपने याद रखना है। एंड कब से? 1966 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी इस साल थीम रही है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियो अर्थराइटिस, ये आप याद रखोगे। Prevention and management of osteoarthritis was the theme of World Physiotherapy Day 2023, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जयंतीज को जल्दी से रिवाइज करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 ऑफ जनवरी, इस दिन नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। पराक्रम दिवस 2023, इस दिन सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी आप याद रखोगे। भगत सिंह जयंती 28 ऑफ सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को ही होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर वी सेलिब्रेट एज नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 ऑफ जनवरी पराक्रम दिवस। इसी तरह से B.R. अम्बेडकर जयंती 14 ऑफ अप्रैल वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज इक्वलिटी डे, ये आप याद रखोगे। सरोजिनी नायडू जयंती 13 फरवरी, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल वुमेन्स डे। अबुल कलाम आज़ाद जयंती 15 ऑफ अक्टूबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। एंड जवाहरलाल नेहरू जयंती ऑन 14 नवंबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was the International Police Cooperation Day celebrated? Our right answer is option number A, 7th of September, ये आप याद रखोगे। सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डे। तो इंटरपोल एक
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स को होल्ड करती है, क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल की फुल फॉर्म आप याद रखोगे एंड इसके हेडक्वार्टर्स हमें फ्रांस में देखने को मिलते हैं। एंड इसको फाउंड किया गया था 7th ऑफ सितंबर 1923, ये आप याद रखोगे। एंड 7th ऑफ सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डे। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाते जाते इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। एंड आपके एक लाइक एंड आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। चलो अब हम करते हैं अपने इस सेशन को यहीं पर रैप अप। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। गुड बाय, टेक केयर।